प्रदेश में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। एनडीटीवी राजस्थान की टीम लगातार उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं उन लोगों के बीच जो पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर अपने वतन लौटे हैं। हम बात कर रहे हैं पाक विस्थापित हिंदुओं की। जैसलमेर में सन 1990 के बाद करीब 5000 परिवारों के लोग बस्तियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इनमें लगभग 12000 लोगों को नागरिकता मिल चुकी है। हमारी टीम ने इन लोगों से बात की और इनकी समस्याएं जानने की कोशिश भी की। क्या कहना है समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 25 नवंबर को मतदान है और जनता का क्या मूड है ये जानने के लिए एनडीटीवी की टीम लगातार जो है वो प्रदेश में दौरा कर रही है। और इस वक्त हम जैसलमेर में हैं जहां उन लोगों से बातचीत करेंगे जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, जिन्हें क्या सुविधाएं मिली, क्या कुछ बाकी है और अब क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से और किन मुद्दों को लेकर वो वोट बनेंगे। और जिन जिन लोगों को नागरिकता मिल चुकी है उनके क्या व्यू है और जिन्हें नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, जो इस बार वोट नहीं दे पाएंगे, वो क्या सोचते हैं, उन्हें क्या लगता है कि कौन सी सरकार आएगी तो उन्हें नागरिकता मिलेगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते। भाई साहब, क्या नाम है और क्या नागरिकता मिली आपको, नहीं मिली, क्या कुछ है? मेरा नाम दिलीप सिंह है। मुझे नागरिकता अभी 23 मार्च 2023 को मिली है और नागरिकता मिलने पे मैं बहुत खुश हूँ और पहली बार अपना जो वोट है वो कास्ट करेंगे। और अभी भी हमारा ये चल रहा है कि पिछली सरकार की कुछ चीज़ें जो इन्होंने घोषणा पत्र में की थी वो रह गई है। हो सकता है कि हम वोट करें भी, सिर्फ हो सकता है हम नोटा की तरफ भी जाए, ये भी एक विकल्प हमारे पास मौजूद है। क्या लगता है, नागरिकता पिछले राज्य में मिली है, उसका कितना इफेक्ट रहेगा इस बार चुनाव में? नहीं, नागरिकता तो मिली है लेकिन वो पिछले राज्य जितनी हमारी फाइलें थी वो टोटल को नहीं मिली है। ठीक है, आप हम लोग जैसलमेर में 10% लोगों को मिली है और बाकी हमारी फाइलें बिना किसी वजह के रुकी पड़ी है। और स्पेशली वर्तमान जो कलेक्टर आशीष गुप्ता जी, इन्होंने हमारी 25 से 30 नागरिकता की फाइलें बिला वजह रोक के बैठे हैं। लगातार जो है इनका कहना है कि नागरिकता तो मिली है लेकिन उसकी तादाद बड़ी कम है, लगातार नागरिकता और मिलनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी तो सुविधाएं मिलेगी और पिछली बार जो लोगों को नागरिकता मिली उसका कितना इफेक्ट इस चुनाव में रहेगा? देखो सर, हमारे को अभी तक 2017 में 4 अप्रैल को हम आए थे, लेकिन अभी तक 6-7 साल हो गए, कोई नागरिकता का इशू है नहीं, कोई नागरिकता दे रहा नहीं है। कभी एमएलए के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं आपके वोट कितने हैं, कैसे है, फिर आपकी सुविधा होगी। इसे कोई सुविधा होती नहीं। पहले हमारा मेन मुद्दा है हमारी नागरिकता हो जाए। आज हमारे कम से कम 50 घर की बस्ती है, 180-90 वोट है, लेकिन नागरिकता नहीं है तो हम वोट कैसे करेंगे? भाई साहब, नागरिकता हो गई है अभी तक बाकी? क्या नाम है आपका? लखुराम है सर, हमारी हो गई है नागरिकता, 2019 से मिली है सर। अच्छा, कब आए थे अपने वतन और कब कितने वर्ष? 2005 में आए थे सर। अच्छा, 14 वर्ष बाद नागरिकता लगभग आपको मिली। अब इस चुनाव है, आप पहली बार वोट देने वाले, क्या सोचा है? सोचा है सर हम कांग्रेस को ही देंगे, हमको उसी राज्य में नागरिकता मिली है, उनको ही देंगे। और आगे उम्मीद है कि हमारे और भी कच्ची बस्ती है जो भाई रह रहे हैं अभी, उनकी नागरिकता हुई नहीं है, उनकी होना चाहिए। रोड पानी वही सुविधा होना चाहिए, बिजली नहीं है, ये होना चाहिए सर। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे हैं, वो भी हमारी बात सुन रहे हैं और ये सब नागरिकता मिलने के बाद स्कूल में एडमिशन ले पाएंगे, शिक्षा से वंचित है। इनका कई और भी बड़े मुद्दे हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग है, उनसे बातचीत करते हैं। आप कब जैसलमेर आए थे, कितने साल हो गए आपको यहाँ आए हुए? आया ने 2005 में आया हूँ, 2005 में। और नागरिकता की अगर बात करें, कब नागरिकता मिली आपको? और सुना मैंने तो जब को 12 महीने हुए मेरी। क्या लगता है इस बार किसको वोट देंगे? भाजपा कांग्रेस दोनों चुनावी मैदान में हैं, इस बार आप पहली बार वोट देने वाले हैं? कांग्रेस ही ना देता हूँ। अच्छा, कांग्रेस को क्यों वोट देंगे? क्या क्या उम्मीद है उनसे, क्या आशा है? तो भाई सुविधा करो, हमारा तो तनख्वाह को नहीं, उम्र होगी मोटी, 80 साल है, और वो सुविधा करो भी जो वोट ले सो, कांग्रेस ले सो। हमारे साथ कुछ और लोग भी है। कब आए थे आप अपने वतन और क्या कुछ जो है वो समस्याएं हैं? सर, तो हम तो रिसेंटली अभी 4-5 साल हुए हैं यहाँ शिफ्ट हुए हैं, लेकिन हमें फैसिलिटी कोई नहीं मिली अभी तक। बेसिकली यही चीज़ है, जो नागरिकता, वो नागरिकता नहीं मिली। जब नागरिकता मिलेगी, वोट जुड़ेगा, तब आगे डिसाइड करेंगे किसको वोट देना है। जैसे ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें जो है कांग्रेस के राज में जो है मिली है नागरिकता,
तो वो उनको ही वोट देंगे, हमें जैसे मिलती है तो हम उनको ही फॉलो करेंगे। मतलब सबसे बड़ा मुद्दा नागरिकता है। आप कब आए हैं, क्या आपकी मांगे हैं और क्या उम्मीद है आने वाली सरकार से? हमें आने वाले 7 साल हो गए, 7 साल हो गए हमें बीते हुए, लेकिन हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली। ये भाई साहब बोले हैं ये 2005 में आए थे, अभी 14 वर्ष हो गए हैं उनको। 2021 से नागरिकता मिली, अभी 14 वर्ष बहुत बड़ा मुद्दा है। छोटा बच्चा है ना, वो भी 14 साल का होता है, उन्हें कोई शिक्षा नहीं मिली अभी तक। 14 साल शिक्षा से वंचित रहे। लेकिन आने वाली अब बोले हैं कि अब कांग्रेस हो या बीजेपी, पहली मुद्दा है नागरिकता। नागरिकता नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। नागरिकता मिलेगी तो हमारा वोट जुड़ेगा, वोट जुड़ेगा तो हमारे 80, 60, 70, 200 वोट हैं, वो किसी आगे जा सकते हैं, एमएलए से बात कर सकते हैं। लेकिन पहले भी हम गए थे एमएलए से बात करने, वो बोले कि तुम्हारा वोट कहाँ है, वोट जुड़ा है, कितने वोट है तुम्हारे। वोट नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, वोटों के बगैर हम कुछ भी नहीं है। ऐसे जैसे आए थे अभी तक वैसे ही है, कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। अगर बीजेपी आई, हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में अगर बीजेपी आई, अगर हमारे वोट जुड़े तो हम आगे जाके वोट भी दे सकते हैं और हक भी मिलेगा हमें। अगर वोट नहीं मिलेगा तो हमारा कोई हक नहीं है यहाँ। आप 7 साल हो चुके आए हुए, दोनों सरकारें आपने देख ली, बीजेपी भी कांग्रेस भी। क्या लगता है क्या उम्मीद है? कांग्रेस ने तो इनको 15 साल हो गए, 15 साल के बाद 15 वर्ष हो गए, उनके बाद बीजेपी ने इनका कांग्रेस ने दी है इनको वो नागरिकता। अगर हमारे 15 साल और चले गए तो हमारे बच्चे हमारे से भी ऊपर हो जाएंगे। उनको वोट जब जुड़ेगा तो हमारी कोई तालीम नहीं मिलेगी, इनको एजुकेशन नहीं मिलेगी तो हमारा ये जो मुआशरा ना आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे आए थे वैसे रह जाएंगे, एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा मतलब एजुकेशन है। हमारे साथ कई और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या लगता है नागरिकता के लिए कौन बेहतर रहेगा और क्या मांगे आप? जो वोट मांगने आ रहे हैं उनसे क्या मांगे आप, हमारे माध्यम से क्या कहना चाहिए? सर हम पहले यही कहेंगे हमारे को नागरिकता दी जाए, उसके बाद हम सोचेंगे किसको वोट देना है। जो हमारे को नागरिकता देगा हम उसको ही वोट देंगे, सुविधाएं देगा हम उसको ही वोट देंगे। देखिए, जो नागरिकता देगा, जो सुविधा देगा, उसी को वोट मिलेंगे। कुछ और लोग यहाँ पर है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, कितने साल पहले आए थे? हमें 7 साल हो गए सर। अच्छा, 7 साल हो गए हैं। क्या नागरिकता मिली अब तक? अभी तक नागरिकता नहीं मिली हमें। क्या मांगे हैं? आने वाली जो चुनाव है, वोट किन मुद्दों पर करें, लोगों से क्या कहेंगे? क्योंकि आपका वोट तो अभी तक लगता नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? सर हमें नागरिकता मिलेगी तभी वोट देंगे। हमें हमारे भाई आए हैं, लगभग उन्हें 15-16 साल हो गए, उन्हें नागरिकता मिली है। अभी हमें नागरिकता मिलेगी तो आगे हम वोट देंगे कांग्रेस को वोट देंगे। उन्हें उनके दौर में तो कांग्रेस के दौर में वोट मिले, नागरिकता मिली थी। अभी हमें नागरिकता मिलेगी तो आगे वोट देंगे कांग्रेस को। मतलब कुछ लोग 7 साल पहले आए, कुछ लोग 15 साल पहले आए, कुछ रिसेंटली 4-5 सालों में भी आए हैं। कई और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं एक बार तस्वीरें दिखा दूं। चेहरे मायूस हो गए हैं। क्यों? क्योंकि नागरिकता नहीं तो शिक्षा नहीं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिन्हें नागरिकता मिली है। आपको नागरिकता मिल चुकी है, उसके बाद क्या आपके बच्चों के लिए अब एडमिशन हो रहे हैं? उनकी पढ़ाई में क्या चीज़ें मिली, क्या नहीं मिला, उन्हें कोई दिक्कत है? सर पढ़ाई तो अभी नागरिकता मिली है, अभी एडमिशन किया है, बच्चों का स्कूल जा रहे हैं। पहले तो कोई सुविधा नहीं है, कोई मसला नहीं है। अभी तो ऐसे ही बैठे हैं, कोई रहने के लिए जगह नहीं है और आने के लिए रास्ता नहीं है और रहने के लिए छत नहीं है, कोई सुविधा अभी तक नहीं है। नागरिकता अभी कांग्रेसी सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार मिली है, लेकिन हम आए थे 2005 में, तब तक तो अभी मिली है। अब तो कांग्रेस की राज में मिला है सर हमको नागरिकता, तो सुविधा तो कोई नहीं है अभी तक। नागरिकता मिल गई, क्या बच्चों को पढ़ाई, शिक्षा सब कुछ मिल रहा है बेहतर जितना मिलना चाहिए? या लगता है कि एडमिशन होने से कुछ फायदा हुआ है? सर फायदा तो यही है कि अब स्कूल जा रहे हैं, वो तो कोई फायदा नहीं हुआ। बस कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़ने का कार्यक्रम जारी है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो अभी तक एजुकेशन से जो है वो दूर है। क्या लगता है? कुछ लोगों को जो है पहली बार मकान मिले थे, कुछ लोगों को शिक्षा मिली है, लेकिन वंचितों की संख्या फिर भी ज़्यादा है। अब ओवरऑल क्या स्थितियाँ हैं? वंचित की संख्या बहुत ज़्यादा है। सरकार के द्वारा जिस बस्ती में हम यहाँ मौजूद है, ये नगर परिषद के वार्ड नंबर 44 की बस्ती है और इसमें आप देख सकते हैं कि रोड, पानी, लाइट, स्कूल, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। पूरा सुविधा से यहाँ तक कि हमें शौचालय तक भी यहाँ नहीं दिए गए हैं कि आपके पास नागरिकता है नहीं, आप ये हो गया, कभी गौचर में हो, कभी क्या हो, किसी न किसी आने बाने से हमें सुविधाओं से टाला जा रहा है। जैसलमेर के अंदर जो हम शरणार्थियों के वोट है वर्तमान, वो 12 से 14 हज़ार वोट है। जो 1990 के बाद जितने भी हम शरणार्थी आए हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। जैसलमेर के आसपास हमारी टोटल 13 बस्तियाँ हैं, जिसमें हर जाति, SC, ST, जनरल, OBC के हम सभी उसमें रहते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से सब हम वंचित हैं। नागरिकता कुछ लोगों को मिली है, कुछ को नहीं मिली। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे और बात करने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है
आपको नागरिकता मिली? जी नहीं मिली है। तो क्या मांग रहेगी आने वाली सरकार से और क्या उम्मीद है? हाँ उम्मीद तो है, हम तो मांग रहे हैं, तो हमारे को नागरिकता चाहिए। हमारे को 9 वर्ष हो गए इधर, 9 साल। हाँ उस वजह से हम तो यही मांग रहे हैं, तो हमारे को नागरिकता चाहिए और रोड और लाइट की सुविधा, पानी की सुविधा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो यही मांग रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं। हमें नागरिकता मिलेगी तो ये सब कुछ मिल जाएगा। जिन्हें नागरिकता मिली उनका कहीं ना कहीं झुकाव उन लोगों की तरफ है जिस सरकार ने नागरिकता दी। वहीं बाकी वालों का ये कहना है कि उम्मीद है कि हमें भी नागरिकता मिलेगी, और जब नागरिकता मिलेगी तो सबसे पहले मांग है एजुकेशन की, क्योंकि जब एजुकेशन मिलेगी, तालीम मिलेगी, तो परिवार फूलेंगे फलेंगे और उनका भविष्य जो है और बेहतर हो पाएगा। कहीं ना कहीं हम अंतिम लोगों के बीच पहुंचे और ओवरऑल चुनाव का वक्त है, और अगर जो लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं वो उनकी तो एक ही मांग है कि आप हमें जोड़ें, हम तभी नागरिकता मिलेगी तो वोट दे पाएंगे। दूसरी शिक्षा, तीसरी जो है सड़क, पानी और बिजली, ये बड़े मुद्दे यहाँ पर देखने को मिले। उनका कहना है कि लंबे वक्त से रुकी जो नागरिकताएं थी वो 2019 के बाद मिलना शुरू हुई। काफ़ी लोगों को नागरिकताएं मिली है। वहीं सबसे बड़ा जो काम देखा जाए तो मूल सागर में जो उन लोगों को बिठाया गया उसकी फाइल चल रही है। जो एक बड़ा विवाद हुआ था पिछले 1 साल पहले, उसको लेकर जो है काफ़ी नाराज़गियाँ थी, जिसके बाद सरकार ने उन्हें वहाँ पर जो है एक बस्ती बना कर दी। अब तक जैसलमेर में लगभग 25,000 लोग जो है वो आ चुके हैं, जिनमें से लगभग 12 से 13,000 लोगों को ही नागरिकता मिली है। तो इनका कहना है कि आगे वाले लोगों की नागरिकता जो है इस चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगी। श्रीकांत व्यास, NDTV, जैसलमेर।